CNI officials have learned that the prime accused in the case, the man who planted the bomb, travelled to Ballari from where he is suspected to have gone to Pune. He is found to have boarded a bus heading for Gokarna on the 1st of March night. CCTV footage shows the man getting down from one bus and boarding another. According to officials, he appears to have boarded a Mantralay Gokarna bus, although it's not clear as to where he deboarded the vehicle. Officials also reached Pune, claiming that they had credible information that the suspect was spotted in Maharashtra city. The officials are yet to nab the accused, though. Javed Hussain is joining us for more details on this story. Javed, all eyes, of course, on when the main accused will be nabbed in the Bengaluru blast case. Amidst this, some more clues emerging. देखिए, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ जो सस्पेक्ट है जो इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल 2023 में एनआईए ने एक ऑपरेशन किया था, जॉइंट ऑपरेशन किया था स्टेट पुलिस के साथ, जिसमें साउथ इंडिया में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से अपने आप को एक बार फिर से एक्टिवेट करना चाह रही थी और अपने पीएफआई के पैरेलल एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर रही थी जिससे कि आइडेंटिफाई ना हो सके, और वो पीएफआई का ही एक पार्ट था जो एनआईए ने लास्ट ईयर इस पूरे एक मॉड्यूल को उन्होंने पकड़ा था टेरर एंगल को लेकर। तो बेंगलुरु ब्लास्ट, जो कि रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ है, आईईडी लो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट है, इसमें जो सस्पेक्ट है उसके कई फुटेज जो है वो सामने आए हैं। 6 सीसीटीवी फुटेज हैं रामेश्वर कैफे के आसपास के लोकेशन से, जहां से एनआईए जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। एआई सिस्टम से उस पूरे सीसीटीवी को वेरीफाई किया जा रहा है, और जो न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव एक फुटेज सस्पेक्ट की जो सामने आया था, जिसमें वो बस के अंदर दिख रहा है ट्रेवल करते हुए, और बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट के बाद का जो है ये फुटेज है, माफ कीजिएगा, ब्लास्ट से पहले का ये फुटेज है जब ये रामेश्वरम कैफे से की तरफ आ रहा था। इसमें इसने जो स्कैनर यानी कि जो डिजिटल पेमेंट का इसने इस्तेमाल नहीं किया था रामेश्वरम कैफे में, इसने कैश दिया था। इसने बाकी आमतौर पर वहां पे लोग स्कैनर कर रहे थे, लेकिन इसने वहां पर कैश, जो जानकारी मिली कि उसने कैश की पेशकश की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने कल ही यानी कि गुरुवार के दिन 10 लाख रुपए का इनाम भी इस सस्पेक्ट पे रखा था। तो पीएफआई कनेक्शन, इसके अलावा लश्कर ए तौबा, जो अभी हाल ही के दिनों में बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर लश्कर ए तौबा का भी नाम कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि बेंगलुरु जेल के अलावा कर्नाटक के अलग अलग जेलों में कई ऐसे जो बदमाश बंद हैं या जो यंग जो बंद है, किसी भी मामले में उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है इस्लामिक फेमनिया के इस्लामिक को लेकर, और उनको कहीं ना कहीं एक इस्लाम को लेकर बाकी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रेडिकलाइज किया गया। जो कनेक्शन एक सामने आ रहा है, एनआईए एक पूरे एंगल पे जांच करी। इसके अलावा 7 और स्टेट है कर्नाटक के अलावा जहां इसकी सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रही है। इस पूरी कनेक्शन में कुछ लोग डिटेन किए गए हैं और एक पूरा मॉड्यूल जो टेरर एंगल मॉड्यूल ये सामने आ रहा है। एनआईए ने जो सूत्र बता रहे हैं कि पीएफआई के कुछ लोगों को उन्होंने डिटेन किया है साउथ इंडिया में, जो कहीं ना कहीं जिनका एक कनेक्शन सीधा इस जो सस्पेक्ट से ज्वाइन होता है। तो फिलहाल जो पुलिस का जो सूत्रों का कहना है कि जल्द ही जो एजेंसी है इस सस्पेक्ट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसके फेस जो है मास्क और कैप जो जानकारी के मुताबिक वो रिकवर हो गया है इस कुछ डिस्टेंस पर, जहाँ पे जो इसने मास्क और कैप लगा रखा था रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के दौरान जब वो वहां से निकल रहा था, और उसके बाद जब वो अंदर दाखिल हो रहा था उसके पास बैग था। जिस तरीके से इसने एक सिटिंग एरिया के पास जी बिल्कुल। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.